मुजफ्फरनगर जनपद के सिखेड़ा गांव निवासी यूसुफ पुत्र मोहब्बत अली ने कोतवाली पुलिस और राजस्व अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाते हुए इच्छा मृत्यु की गुहार लगाई है। यूसुफ का आरोप है कि खोखा हटाने के नाम पर न सिर्फ उनके पान के खोखे को तोड़ा गया, बल्कि उनके परिवार के साथ मारपीट, छेड़छाड़ और अवैध हिरासत जैसी घटनाएं भी की गई। यूसुफ ने शुक्रवार को मीडिया सेंटर में पत्रकारों से वार्ता कर रोते हुए बताया कि 21 अप्रैल की दोपहर करीब 3:30 बजे थाना सिखेड़ा प्रभारी भारी पुलिस बल के साथ उनकी दुकान पर पहुंचे और बिना किसी नोटिस के पान का खोखा तोड़ दिया। इस दौरान दुकान पर बैठी उनकी पत्नी के साथ अभद्रता की गई और महिला पुलिसकर्मी की गैर मौजूदगी में जबरन सरकारी गाड़ी में धकेला गया। पीड़ित महिला ने आरोप लगाया कि पुलिसकर्मियों ने सरेआम उनके साथ अश्लीलता की और जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करते हुए शारीरिक छेड़छाड़ की। पीड़िता ने थाना प्रभारी सिखेड़ा विनोद कुमार, नायब तहसीलदार जानसठ आदेश कुमार, लेखपाल सिखेड़ा और राजस्व निरीक्षक ललित मोहन पर संगीन आरोप लगाए हैं। यूसुफ का कहना है कि उनसे 50,000 रुपए की रिश्वत मांगी गई थी। पैसे नहीं देने पर उनका रोजगार छीन लिया गया और पूरे परिवार के साथ दुर्व्यवहार किया गया। उन्होंने जिला प्रशासन से न्याय न मिलने की स्थिति में परिवार सहित आत्महत्या करने की चेतावनी दी है। पीड़ित परिवार ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से सोशल मीडिया के माध्यम से अपील करते हुए कहा है कि अगर गरीबों को इस प्रदेश में इज्जत से जीने का हक है तो ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों और पुलिसकर्मियों पर कठोर कार्यवाही की जाए। उन्होंने कहा कि जिन पुलिसकर्मियों को जनता की सुरक्षा के लिए तैनात किया गया है, वे ही गरीबों पर अत्याचार कर रहे हैं। पीड़ितों का भरोसा कानून और सरकार से उठता जा रहा है। यदि ऐसे मामले नहीं रुके तो जनता का विश्वास न केवल खाकी से बल्कि सरकार से भी टूट जाएगा। परिवार ने जिलाधिकारी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों पर कड़ी कार्यवाही की मांग की है। नाम है आपका? यूसुफ। यूसुफ आज मीडिया सेंटर पहुंचा है, क्या मान है आपके साथ, क्या हुआ जो आप मेरे साथ ये हुआ सर, सिगड़ा इंस्पेक्टर विनोद कुमार, वेद प्रकाश और ब्रजेश कुमार तहसीलदार, ये मेरे यहाँ पहुँचे 21 तारीख में 3:30 बजे। और इंस्पेक्टर साहब ने मेरी पत्नी के साथ में वो बदतमीजी की है जो को नहीं कोई कर सकता, ना कोई सोच सकता। मेरी भी माँ बहन है और बिना किसी आदेश के, बिना किसी आदेश पालन के मेरी दुकान जबरदस्ती लूट की है मेरे साथ। उन्होंने क्या मामला था? ब्रजेश कुमार ने, आप साहब तहसीलदार ने 50,000 की मांग की थी। इंस्पेक्टर साहब ने कहा, कहने लगे इनका इंतजाम हुआ कि नहीं हुआ। आदेश तो ये 4 तारीख में पालन हो चुका था आदेश का, तो उन्होंने पीछे हटवा दिया था मामला। अब तो ये मामला था, बिना किसी आदेश के आकर बदतमीजी की, तोड़ फोड़ की और ज़बरदस्ती मेरी दुकान उठाकर थाने ले गए। और दुकान करता है? मैं बीड़ी सिगरेट की दुकान करता हूँ। छोटा सा खोखा है मेरा पान का, उससे अपने बच्चे पालता हूँ। उसके बाद आप किसी बड़े अधिकारी से मिले? सबसे मिले, सब अधिकारियों से मिले। सब ने कहा देखेंगे इसको, हम देखेंगे, इसकी जांच कराएंगे। अगर आपको इंसाफ नहीं मिलता तो अगला कदम आपको क्या रहेगा? उसके बाद बच्चों को लेकर आत्महत्या करूँगा जी, और क्या करूँ जब रोजगार नहीं रहेगा। और सबसे बड़ी शर्म की बात यह, मेरी पत्नी साथ में वो व्यवहार क्या है, वीडियो कैमरे में रिकॉर्ड है। पूरी हत्या-तवाई, दुपट्टा खींचना बेटी का, बच्चों को गाड़ी में भरना, गलत नहीं कहा से सारा काम किया। और हम बोलना आपका जी साहिरा। साहिरा मीडिया सेंटर पहुंचे हैं, क्या हुआ आपके साथ आज? जी ये हुआ कि मैं दुकान पे बैठी थी, अपनी दुकान पे बैठी थी, मेरे घर वाले नहीं थे वहाँ पे। मेरे साथ आकर उन्होंने कहा कि खोखा हटाओ यहाँ से। मैं कहने लगी क्या बात है, बताओ किस वजह से आए हो? उनको खोखा हटाना है आपका। मैं कहा पहले पालन हो चुका है, मुझे कागज़ दिखाओ, किस बात पर आए हो आप? उन्होंने कहा कागज़ नहीं, ना हम आपके कागज़ देखेंगे ना कागज़ दिखाएंगे। और मैं कहने लगी क्यों, ऐसे में हटा नहीं देने के खोखे को। तो मेरे साथ हाथापाई करी उन्होंने, पुलिस वाले ने, क्या इंस्पेक्टर ने, उन्होंने हाथापाई करी, सीना सामना खींचा, खूब दुपट्टा खींचा गले में से, बहुत बदतमीजी करी। मतलब खींचते हुए मुझे सड़क पर ले गई, वहाँ से खींचा खांची करी, वहाँ से छत्ती बातें सब खींची जी मेरी। अच्छा गाड़ी में धक्का दिया, वहाँ से फिर गाड़ी में ले गए। लेडीज़ भी थी, लेडीज़ ने हाथ पकड़ रखे थे, उन्होंने छीना छानी मतलब सीना पकड़ा, खूब आगे पीछे करा। तो फिर वो कहने लगे, गाड़ी में जब घेर के ले गए, कहने लगे इसको ऐसा करना, ये मुँह दिखाने लागना ना, ऐसा छेड़ना, सारा हम छेड़ना इसका। मैं मना करती रही, तो कुछ मैं औरत मजबूर क्या कर सके, मैं मना ही तो कर सकूँ। मेरे साथ ऐसी हरकत करी कि मैं बता नहीं सकती, तो जो उन्होंने करी। क्या चाहते हैं आप? जमीन साफ चाहती हूँ। तो खोखा कहाँ कहीं मेरे बारह का रखा था जी, मेरे 12 का मेन रास्ते पर रखा था जी, किसी का रास्ते पर नहीं था, मेरे मेन रास्ते पर रखा था। किसी से कुछ विवाद था उसको को लेकर? बस इनका चच्चा था वही
बस उनको इस खोखो को हटाना है, बस इस बात का, और कुछ नहीं। और किसी से दस और किससे कोई गांव में कोई दुश्मन नहीं, कोई वो बात नहीं, कोई लड़ाई नहीं, बस वही नहीं चाहते थे। उनके 4 दुकान है, बड़ा गेट है। उनको तो वे तो छठी पार्टी है, हम गरीब आदमी हैं। अब देखो कहाँ लोगों का मुकाबला करेंगे जी। वे पैसे दे देगा, बड़े आदमी को पैसे भर दिया, हम हमारे से मांग हुआ तो हम कहाँ से देंगे। ज़बरदस्ती लूट मार करी हमारे साथ, ज़बरदस्ती हमें दोनों आदमी को खींच के ले गए। हम वहाँ से फिर यहाँ से थोड़ा फोड़ी करी उन्होंने। हमने कहा जब तुम सरकारी वहाँ से आए हो तो कुछ सरकारी फौज तो होगी, वे तो उठाएंगी, आपके उठा रहे, उन्हीं का आदमी ठा रहे, उनके बच्चे ठा रहे, थोड़ा फोड़ी मेरे खोखे करी। मैं ये चाहती हूँ आपसे कि मेरा जहाँ रखा था ऐसे ही मेरा खोखा आ जाए, बस मैं अपने बच्चे को अपने पाल सकूँ। मेरा आदमी ऐसा नहीं है जो और कुछ काम कर सके, इनके दिल में दर्द हो जाता है, बीमार रहते हैं, इनके बस के और कुछ काम करना नहीं है। तो आपसे यही विनती है कि मेरे रोजगार इंसाफ मिले, बस जहाँ था वहीं यहाँ तक करना, आपसे बस ये विनती है। अच्छा ऐसे कोई अंग नहीं ऐसा छोटा जो जहाँ नहीं हाथ लगा उन्होंने इंस्पेक्टर ने, इतनी बदतमीजी करी नहीं साहब। गाड़ी में धक्के मुक्के देकर गए, फिर गाड़ी में गेरी मुझे नंगे सिर पट्टे, ऐसे लेडीज थी, लेडीज भी तो ले जा सकी थी, मुझे लेडीज इंस्पेक्टर ले जा धक्के मुक्के दिलवा गए, बदतमीजी करा। फिर गाड़ी में घेर ली उन्होंने, गाड़ी में ले जा लगे तो उन्होंने कहा कि इसके साथ इतनी बदतमीजी करे, मुँह दिखाने लायक न रहे, कोई अंग नहीं छोटा जो मेरा हाथ में लगा हो। एक छोटी सी दुकान करता हूँ, बहुत गरीब आदमी हूँ। एक पान भूखे से अपना और अपने बच्चों का पालन पास करता हूँ, परिवार को लेकर चल रहा हूँ। उसी से 21 तारीख में 3:30 बजे मेरी पत्नी दुकान में बैठी हुई थी और इंस्पेक्टर तहसीलदार ब्रजेश कुमार और वेदप्रकाश फोर्स के साथ आया, मेरे घरवाले के साथ में। वो बदतमीजी की, कुत्ते की तरह खींचता हुआ गाड़ी में मुझे ले जाकर गाड़ी में थाने में बंद कर दिया और मेरा खोखा और थाने ले गया। और वो मेरी भतीजी और मेरी बेटी उनके साथ वो बदतमीजी की, पट्टे खींच के गाड़ी में डाल दिए। फिर लोगों ने कहा जब छोड़ा, ये हुआ 50,000 रुपये इंतजाम करो, नहीं तो तेरा खोखा हटा देंगे। इंस्पेक्टर भी कहता जल्दी हटा ले, नहीं तो उसका इंतजाम कर ले पैसों का, नहीं करता तो तेरे खोखे में आग लगा देंगे। इस तरीके से इस बिना पे क्यों हटवा रहे खोखा, क्यों हटवा रहे? दूसरी पार्टी से पैसा ले रखा है मोटा, उनके पास मुआवजा आया हुआ है 3.5 करोड़ रुपए। तो ये मुझे रहना नहीं चाहते मेरे बच्चों का। अब क्या चाहते हैं आप? हमें इंसाफ चाहिए सर, हमें इंसाफ नहीं मिले तो फिर हम रोड पर आ जाएंगे, या तो हम आत्महत्या करेंगे, कुछ भी करेंगे, अगर इंसाफ नहीं मिलता। बच्चों को लेकर आत्महत्या करूँगा फिर। और सबसे बड़ा मुझे दुख है अपनी पत्नी का, मेरी पत्नी साथ में वो हुआ जो किसी साथ आज तक नहीं हुआ होगा। मुझे इंसाफ चाहिए, आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती है कि मुझे मेरा रोजगार मुझे जहाँ था वही चाहिए। मैं अपने बच्चे को लेकर कहाँ जाऊँ ये बताओ, आपके पास ही है भाई कि मेरे इंसाफ दिलाऊंगी।